स्टेट सीआईडी के नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट ने बद्दी में फर्जी बिलिंग के जरिए एनडीपीएस दवाओं के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जेनेट फार्मा ट्रेडिंग कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि राज्य औषधि नियंत्रक प्राधिकरण की शिकायत के बाद नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट ने मुकदमा दर्ज करते हुए बीते रोज जेनेट कंपनी के जीरकपुर स्थित ऑफिस व बद्दी स्थित गोदाम पर एक साथ छापामारी की थी। इस दौरान भारी मात्रा में एनडीपीएस दवाओं सहित कई अहम साक्ष्य कब्जे में लिए गए हैं। जांच एजेंसी की पड़ताल में उक्त फर्म की पंजाब के बरनाला में एक फार्मा फैक्ट्री होने का पता चला है। साथ ही 2 वर्ष के अरसे में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का भी खुलासा हुआ है। ये एफआईआर हुई थी 1 तारीख को। ये मामला है नेर चौक को इन्होंने फर्जी बिल काटे हैं। जब वेरिफिकेशन हुई तो वहाँ पता चला कि इन्होंने कोई भी परचेज ऑर्डर नहीं दिया था। इवन नेर चौक में जो आरके मेडिकोज है उन्होंने भी एक कंप्लेंट मूव की है भाई हमने ना इनसे कभी मेडिसिन ली और ना हमने इनको ये परचेज ऑर्डर दिया है। ये इन्होंने अपने लेवल पे फेक बनाया है। उस पर एक इंक्वायरी ड्रग ऑफिस में चल रही थी, जिनकी कंप्लेंट पे एक एफआईआर हुई और उसी केस में ये दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो बिल है वेरीफाई अब होने और अभी इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। जो लोग इसके साथ जुड़े हैं या फेक परचेज ऑर्डर और भी बना रहे हैं, सबकी वेरिफिकेशन की जाएगी। सर, जो इसमें कल जब छापेमारी की गई तो किसी तरह के जो है अवैध ड्रग्स वगैरह भी कुछ पाए गए हैं? अभी वहाँ ड्रग्स फ्रीज किया है ड्रग डीआई ने, तो वह वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो फेक है जेन्युइन है, इसका पता वेरिफिकेशन के बाद ही चलेगा। ये हमारी 3-4 महीने पहले रूटीन इंस्पेक्शंस हमने की थी, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी थे, कुछ होलसेलर्स थे। तो रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान ही जब हमने इसकी डॉक्यूमेंट्स की, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स ने स्क्रूटनी की, तो उसमें कई सारी चीज़ें थी जो लग रहा था कि एज वर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं है। जैसे कि इसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज और सेल की हुई थी वो ड्रग्स जिनकी ड्यूल प्रेजेंस है अंडर एनडीपीएस और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो उन्हीं चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए कि क्या इसने जेन्युइनली ये की है या एज़ पर प्रोविजंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये सारी सेल की है, इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने एक टीम बना दी थी जो कि पिछले 2-3 महीने से इसकी कई चीज़ें जो थी वो वेरीफाई कर रही थी। फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जिसमें कि इंटरस्टेट वेरिफिकेशंस की ज़रूरत थी, इंक्लूडिंग सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो जिसमें कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एसपी जो है ये एसएनसीसी को जो केस था ये रेफ़र कर दिया गया। हमारी अब बद्दी में और पूरे हिमाचल में जो स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स है वो बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है और हम टाइम टू टाइम जो है ये इंस्पेक्शंस करते रहते हैं, चाहे वो कंडीशंस ऑफ लाइसेंस देखने के लिए करें या इंटॉक्सिकेशन के लिए करें। तो ये हमारी टीम लगी रहती है, राउंड द क्लॉक हम लोग काम करते हैं। और क्योंकि मीडिया में ज़्यादा पता नहीं होता हमारे इंटरनल सिस्टम का, तो बट वी कीप ऑन डूइंग द वर्क। और हम सरप्राइज इंस्पेक्शंस भी करते हैं, रूटीन इंस्पेक्शंस भी करते हैं, पुलिस के साथ जो है ये जॉइंट इंस्पेक्शंस भी करते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट के इंस्टांस पे हमारी एक जॉइंट जो है वो टास्क फोर्स भी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनली चलता रहता है और जो भी हमें कंट्रावेंशन पाई जाती है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। जहाँ तक आपने ये बोला कि मैसेज क्या है, तो मैसेज मेरा यही है कि हिमाचल एक बिज़नेस करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, सब लोग बिज़नेस करें, बट एवरीबॉडी हैज़ टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की कंडीशंस को कंप्लाई करके ही बिज़नेस करें। जो इसको कंप्लाई नहीं करेगा उसमें जो भी हमारा स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा उसके अगेंस्ट लिया जाएगा। यही मेरा मैसेज है। और ये जो चाहे ये नशा है या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक के उसमें नहीं है एंड वी आर पार्ट ऑफ द पब्लिक। तो हम सब का ये दायित्व है कि हमारी इसमें डिपार्टमेंट की भी हेल्प करें। अगर किसी की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें दें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बीबीएन से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।